हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने 24 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री ने रैली की थी, लेकिन भाजपा चुनाव हार गई थी। इस दौरान नरेश चौहान ने देश भर में इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन मिलने की भी बात कही। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार 18,000 महिलाओं को प्रदेश में सम्मान निधि देगी। नरेश चौहान ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा मुद्दों पर बात करे, चुनाव में बड़े कामों की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में इस बार बदलाव का माहौल है और भाजपा में इसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देश की जनता समझ चुकी है कि अब महंगाई कम नहीं होने वाली। देखो, चुनाव है, चुनाव के दौरान सभी पार्टी के नेता आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रदेश में आ रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में हमने और आपने देखा 14-15 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ राज्य में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया। भाजपा की सरकार थी, यहाँ उनको बाहर बिठाया, 25 लोगों के साथ विपक्ष में बिठाया और कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है 5 साल तक लोगों की सेवा करने का। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपना पार्टी का काम करेंगे, उनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में इसकी सारी चीज़ें सामने आएगी, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और भी लोग आ रहे हैं। कई लोग तो आने शुरू हो चुके हैं। जो अभी तक का प्रचार था उसके स्टार प्रचारक माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने जो हर क्षेत्र में जाके जो ताबड़तोड़ प्रचार किया, मीटिंग्स की, और लोगों का प्यार और समर्थन जो मिला, वो निश्चित तौर पे हमारे को प्रोत्साहित करने वाला है। भाजपा के नेता और इनके अध्यक्ष जयराम ठाकुर जी और बिंदल साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं मीडिया में कि 4 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदलेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आज भी लोगों द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और इन चुनाव के बाद जो माहौल बना है उसके बहुत बड़े कारण हैं। जो कुछ प्रयोग भाजपा के नेताओं ने साजिश करके इन 6 लोगों के साथ जो साजिश रची थी, उसके लेके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आप कहीं भी बात करें, चारों तरफ लोगों में एक बात को लेकर अफसोस है कि ये जो मॉडल था ये हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। भाजपा क्या दर्शाना चाहती है कि सरकार गिराने की जो साजिश हुई धन बल के जरिए, आप उसको अपनी बहुत बड़ी काबिलियत समझते हो। लोकतंत्र के प्रति आपका ये सम्मान है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार 5 साल के लिए, इन चीजों का जवाब जनता भाजपा से और उन 6 बागी और दागी लोगों से मांग रही है। उसके अलावा भाजपा इसलिए भी बैकफुट पे इसलिए ये बयानबाजी कर रही है कि उनके अपने परिवार में इन लोगों को टिकट देने की वजह से भाजपा का कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत निराशा है। अब आप देखें कि आप दूसरे परिवार से आए हुए लोगों को टिकट देंगे तो जो वहाँ आपके लोग थे, आपके नेता थे, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे थे, उनमें बहुत बड़ा गुस्सा है। और वो ये सारी चीज़ें जो है आप देखना 1 तारीख को जब चुनाव होगा, जिस प्रकार का प्रचार मुख्यमंत्री जी ने अभी किया है इन 6 जगह भी और चारों पार्लियामेंट्री में भी, बहुत बड़ा जन समर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग उमड़ रहे हैं उनकी सभाओं में। इससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो सरकार दिसंबर 22 में चुनी थी 5 साल के लिए, वो निश्चित तौर पे पूरी चलनी चाहिए। और पहली बार एक आम परिवार से जो मुख्यमंत्री मिले हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस प्रकार उन्होंने 15 महीने में जो अपनी कार्यशैली रही है, जिसमें आपदा के दौरान काम करना या अपनी गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी की थी उनके ऊपर काम किया, क्या ये नेता भाजपा के ये बता सकते हैं? इस बात पे चर्चा कर सकते हैं लोगों के बीच?